पूर्वांचल वाले ब्रजभूषण शरण सिंह और ब्रजभूषण राजपूत मतलब रास में कुछ है कि मतलब हमेशा दहाड़ के बात करने वाले। दहाड़ के ही जनप्रतिनिधि को बात करनी चाहिए। जनता ने चुना है, जनता की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है और जनता के लिए दहाड़ के ही लड़ाई लड़नी चाहिए। बात करें तो मंत्री स्वतंत्र देव सिंह वीडियो में कह रहे हैं कि चलिए कोई 5 गांव दिखा दीजिए, हम अधिकारियों को कर्मचारियों को सस्पेंड कर देंगे। क्या हुआ मतलब कि ये बात खत्म हो गई है। बात है कि उन्होंने कह दिया कि 20 दिन के अंदर जो है काम हो जाएगा। अब 20 दिन में काम हो जाएगा, 20 दिन के बाद में हम लोग भव्य स्वागत की तैयारी करेंगे कि स्वतंत्र जी हमारे यहाँ काम हो जाएगा, फिर भव्य स्वागत हम लोग स्वतंत्र जी का करेंगे। कि अधिकारी हमारे नेतृत्व को गुमराह कर रहा है, फर्जी आंकड़े उन तक पहुँचाकर उन्हें गुमराह करने का काम कर रहा है जिससे जो है जनता परेशान हो रही है। हमने जनता की आवाज़ जो है नेतृत्व के सामने रखी है और मजबूत नेतृत्व जल्द से जल्द जो है उस समस्या का समाधान करेगा। ये भी अटकलें आ रही हैं, मतलब मीडिया के खबरें आ रही हैं कि आप सपा में शामिल हो सकते हैं अगर आपको कोई कार्रवाई हुई, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए, लगातार अधिकारी अपने आप को बचाने के लिए कई प्रकार की खबरें फैला रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार ये बिगड़ा हुआ जो सिस्टम था प्रदेश का, जो गुंडा माफियाओं वाला प्रदेश कहा जाता था, उस सिस्टम को जो है ख़त्म करने का काम हो रहा है। और मोदी जी ने इतने समय में लगातार इस बिगड़े हुए सिस्टम को बदलने का काम कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शिवनंदन सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मीडिया सेंटर। भारतीय जनता पार्टी से महोबा के चरखारी सीट से विधायक ब्रजभूषण राजपूत इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। विधायक जी, बात अगर कर लें तो अब से कुछ दिन पहले मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और आपके बीच में एक हॉट टॉक का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद में तरह तरह के जो है आप पे आरोप लगाए गए कि आपने उन्हें बंदी बना लिया। क्या कुछ मामला था उस दिन? देखिए सुखनंदन जी, मामला सिर्फ साफ है, एक है कि जो धरातल पे काम होना चाहिए, नमामि गंगे के तहत हर घर नल योजना, सिर्फ उस कार्य को पूर्ण कराए जाने को लेकर बात है। ये समस्या हर गांव की समस्या है और लापरवाह जो अधिकारी हैं, जो समाजवादी पार्टी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं, जो मतलब आपकी पार्टी में की योजना को धरातल पे नहीं पहुंचने देना चाहते हैं, उसमें लापरवाही कर रहे हैं, उस खराब सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है। बड़ी बात कह रहे हैं मंत्री विधायक जी। आपकी भी पार्टी में मतलब सपा के एजेंट, ये कैसे संभव? देखिए, एक लंबे समय तक कांग्रेस की, सपा की, बसपा की सरकार रही है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं से वो समाजवादी पार्टी से प्रेरित हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, वो एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। मोदी जी की योजना पर बट्टा लगा रहे हैं, वो उनको धरातल पे लागू नहीं होने देना चाहते हैं। यानी कहीं ना कहीं पे जो है मौजूदा सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। और मोदी जी ने इतने समय में लगातार इस बिगड़े हुए सिस्टम को बदलने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार ये बिगड़ा हुआ जो सिस्टम था प्रदेश का, जो गुंडा माफियाओं वाला प्रदेश कहा जाता था, उस सिस्टम को जो है ख़त्म करने का काम हो रहा है। बात करें तो मंत्री स्वतंत्र देव सिंह वीडियो में कह रहे हैं कि चलिए कोई 5 गांव दिखा दीजिए, हम अधिकारियों को कर्मचारियों को सस्पेंड कर देंगे। क्या हुआ मतलब कि ये बात खत्म हो गई है। बात है कि उन्होंने कह दिया कि 20 दिन के अंदर जो है काम हो जाएगा। अब 20 दिन में काम हो जाएगा, 20 दिन के बाद में हम लोग भव्य स्वागत की तैयारी करेंगे कि स्वतंत्र जी हमारे यहाँ काम हो जाएगा, फिर भव्य स्वागत हम लोग स्वतंत्र जी का करेंगे। और क्या, हमारे नेता है, हमारे सरकार के मंत्री हैं, हम लोगों ने जनता की बात उनके समक्ष रख दी है। अब आप लोगों के माध्यम से पूरे देश को पता चल गया है, आला कमान सबको पता चल गया। अब कोई बच्चा नहीं है, बच्चा को पता है। तो अब जो काम बचा है वो काम हो जाना चाहिए और बस यही हम सबकी इच्छा है। बात कहें तो एक तरफ से स्वतंत्र सेना, दूसरी तरफ लोधी सेना, दोनों आपस में टकरा रही हैं, सोशल मीडिया वॉर चल रहा है। नहीं है, कोई सेना नहीं है, ये सिर्फ जो है अधिकारी जो लोग हैं वो जो है ये फालतू की अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। यहाँ कोई सेना नहीं है, हम सब लोग एक हैं। मैंने कहा ये समाजवादी पार्टी की एजेंट हैं, जो अधिकारी जो हैं वो समाजवादी के एजेंट हैं, वो फर्जी जो है आंकड़े दिखाकर जो है हमारे नेतृत्व को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं।
बात सच कह रहे हैं, छोटी है बड़ी है ये मैं नहीं जानता, मगर ये सच है कि अधिकारी हमारे नेतृत्व को गुमराह कर रहा है, फर्जी आंकड़े उन तक पहुंचाकर उन्हें गुमराह करने का काम कर रहा है, जिससे जो है जनता परेशान हो रही है। हमने जनता की आवाज़ जो है नेतृत्व के सामने रखी है और मजबूत नेतृत्व जल्द से जल्द जो है उस समस्या का समाधान करेगा। हम बात कर लें तो ये भी अटकलें आ रही हैं, मतलब मीडिया के खबरें आ रही हैं कि आप सपा में शामिल हो सकते हैं अगर आपको कोई कार्रवाई हुई, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए, लगातार अधिकारी अपने आप को बचाने के लिए कई प्रकार की खबरें फैला रहा है, मीडिया से ही चल रही हैं कि जो है नोटिस मिल गया, फिर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, कुर्मी बनाम लोधी, न जाने कितने प्रकार की झूठी खबरें फैलाई जाती है। मगर अच्छा, मतलब नोटिस वाली बात, मुद्दा विकास का है, मुद्दा जनता का है, उससे भटकना नहीं है। कार्रवाई अधिकारियों के ऊपर जरूर होनी है, अधिकारी बच नहीं सकते, ठेकेदार बच नहीं सकते, विकास जरूर होगा। मतलब जो ये नोटिस वाली बात है ये सिर्फ अफवाह है। आपको मिली है नोटिस? नहीं, हमें नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। आपने देखी है? हम वही तो आपसे पूछ रहे हैं। कितने दिन पहले नोटिस वाली खबर चली थी? आज कम से कम एक हफ्ते से यही चल रहा है कि नोटिस ना, तो आपको मिला कहीं? नहीं, हमें तो नहीं मिला है। हमने कहा चलिए विधायक से पूछ लेते हैं। आपको नहीं मिला तो हमको नहीं मिला, हमसे पहले मीडिया में पहुंच जाता है। तो जब आप ही को नहीं मिला तो हमको कहाँ मिलेगा? तो क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं आप? देखिए, बड़ा तो सदैव भारतीय जनता पार्टी करती है, विशाल पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, मोदी जी देश के सबसे बड़े नेता हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, काम उनको लेके देश को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। और जहाँ पे अधिकारी लापरवाही करेंगे उनसे टकराने के लिए मैं बैठा हूँ। जनता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। जनता के लिए लड़ा जाएगा, लड़ाई शुरू की है और लड़ाई को अंजाम दिया जाएगा, जनता का काम जरूर कराया जाएगा। अच्छा, आपकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, राहुल लोधी जो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं उनके साथ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, कह रहे हैं कि वो जो है राहुल से आपके कुछ वो भी एक जनप्रतिनिधि हैं, बातचीत चल रही है। जनप्रतिनिधि हैं, सदन में मिलते हैं, कहीं सामाजिक कार्यक्रम होते हैं मिल जाते हैं, तो शिष्टाचार भेंट होती है। और तो क्या कुछ मतलब इधर उधर जाने वाली तो बात नहीं हो रही है? नहीं नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं है। देखिए, जाने की तो बात ही नहीं है, जाने का तो सवाल ही नहीं है। वैसे ब्रजभूषण राजपूत और उनके नाम के आगे लग रहा है दादा, दादा वाला राज क्या है? नहीं, बड़े भाई को हमारे यहाँ दादा कहते हैं, तो लोग प्यार से मुझे दादा साहब कहते हैं। तो दादा मतलब उस दिन उग्र इतना काहे हो गए कि मतलब 100 प्रधान को लेकर जाते आराम से, मंत्री जी थे आपके पार्टी के, आराम से एक केबिन में बैठ के बात कर लेते। आराम से भी दिए गए थे, जब आराम से काम नहीं चला तो थोड़ा सा सड़क पे आ गए बस। अच्छा, बात कर रहे हैं कि हम अपने कर्मचारी अधिकारियों को सस्पेंड कर देंगे। इससे पहले विधानसभा में भी जो है स्वतंत्र देव सिंह ने कसम, सुखनंदन जी छोड़िए, अब आगे के लिए देखते हैं, ठीक है? यानी इस बात को यहीं खत्म करते हैं। 10 दिन पुरानी बासी खबर हो गई, नई खबर का इंतजार कीजिए, ठीक है? तो यानी ये बुंदेलखंड और ये पूर्वांचल वाले ब्रजभूषण शरण सिंह और ब्रजभूषण राजपूत, मतलब रास में कुछ है कि मतलब हमेशा दहाड़ के बात करने वाले। दहाड़ के ही जनप्रतिनिधि को बात करनी चाहिए, जनता ने चुना है, जनता की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है और जनता के लिए दहाड़ के ही लड़ाई लड़नी चाहिए, दहाड़ के ही काम कराने चाहिए, लड़के काम कराना चाहिए, दब के नहीं, दबना नहीं है, जनता के लिए लड़ना है। मतलब वो बुंदेलखंड वाली जो भाषा है, मतलब ये सबसे बड़े लड़ैया तो ब्रजभूषण राजपूत जी, मतलब जनता के लिए सबसे बड़ी लड़ाई। जाए तीसरा खौफ खाए मर जाए। जय श्री राम, हर हर महादेव, बाबा विश्वनाथ की, महाकाल की जय। तो ये थे हमारे साथ में ब्रजभूषण राजपूत जी। इनका कहना है कि जिस तरीके से मीडिया में भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं और ये दावे किए जा रहे हैं कि ब्रजभूषण राजपूत जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि ब्रजभूषण राजपूत कहीं से जाने वाले नहीं हैं। और रही बात नोटिस की, तो जो नोटिस की खबरें सोशल मीडिया और मीडिया में चल रही हैं वो पूरी तरीके से अफवाह है और इसका ब्रजभूषण राजपूत से और भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं।